हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल ईजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है। तो प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे ये चीज हम लोग कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। 1/3 क्यों नहीं हो गया, 1/4 क्यों नहीं हो गया। तो ये आज की क्लास में हम लोग पूरा सीखेंगे कि क्यों हुआ और कैसे आता है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को सीखते हुए और ये प्रूव करेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज यानी ए बी सी, जहां ए बी सी बराबर समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज ही क्यों बनाए, तो इसका मतलब है कि अगर हमको 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री के लिए हमको समबाहु त्रिभुज ही बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर का जो कोण होता है वो सभी कोण 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री को अगर हम लोग आधा कर दें इसका मतलब 30 डिग्री हम लोग बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। और समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं, प्रमेय जानते हैं कि जो भी भुजा अगर तीनों किसी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो तो उसके सामने का तीनों कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री को जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तीन भागों में, इसका मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो अपना कोण है ये भी कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण 60 डिग्री का, और ये भी कोण 60 डिग्री का। इसके बाद आता है कि अब यहाँ पर हमको 30 डिग्री चाहिए। 60 डिग्री तो दिया है, बट हमको चाहिए क्या, 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सभी भुजा समान होता है। तो मान लेते हैं पहला भुजा जो है ना वो ए है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक बी और सी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ताकि इस कोण को वो दो भागों में डिवाइड करे और वो बराबर भाग में डिवाइड करे, और जो बराबर भाग में डिवाइड करेगा तो एक 30 डिग्री और दूसरा भी 30 डिग्री का। इसका मतलब यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं और ये परपेंडिकुलर को m मान लेते हैं, और ये जो डिवाइड किया ये 30 डिग्री में हो गया, और ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री में हो गया। मान लीजिए अपने पास एक भुजा था BC, उस भुजा की लंबाई a था, उस पे एक परपेंडिकुलर डाले, इसका मतलब उस भुजा को ये परपेंडिकुलर दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। और जब दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना वो a/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a/2 हो जाएगा। अगर इतना हम लोग अच्छे से सीख गए तो अब हम लोग आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P/h। यहां तक किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि यहां तक अच्छे से बच्चे लोग समझ गए होंगे। चलिए अब जब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहां से हम लोग अब किस त्रिभुज की बात करेंगे, तो हम लोग जो त्रिभुज है ना AMB, त्रिभुज AMB से, और हम लोग जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जैसे यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, यानी यहां से AB की लंबाई बराबर A, BM बराबर A/2। चलिए आगे इधर देखते हैं। अब यहां से देखिए ध्यान दीजिए
तो ये जो है ना, और हमको चाहिए क्या 30 डिग्री, तो इसका मतलब जो थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो कोण होता है ना, वो कोण अपना लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया सो आधार हो जाएगा। तो यहां से ए बी अपना हो जाएगा कर्ण, ए बी बराबर कर्ण, और ये बी एम हो जाएगा अपना, बी एम बराबर हो जाएगा लंब, और ये ए एम है ना, ए एम ये हो जाएगा अपना आधार। किसके लिए? तो 30 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 30 डिग्री के। फिर अगर हम लोग 60 डिग्री के लिए चलेंगे तो फिर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को वहां पर ए बी का मान पता है कितना, ए, और बी एम का मान पता है a/2। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो साइन थीटा बराबर है ना, तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसका मतलब अब हमारे पास थीटा के स्थान पर क्या है, तो थीटा इक्वल टू मेरे पास है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। क्या है कि लंब जो है ना अपना वो bm है, लंब कितना है bm, और कर्ण कितना है ab। तो यहां से देखिए bm का मान a/2, bm का मान a/2, और ab का मान a, ab का मान a। यहां से जब हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे ना, तो ऊपर में a/2 और नीचे a, और नहीं कुछ बटा तो 1। जब ऊपर भी बट्टा नीचे भी बट्टा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट करके क्रॉस गुना करते हैं, अपोजिट करके क्रॉस गुना। तो यहाँ से हो जाएगा a/2 मल्टीप्लाई 1/a, a/2 मल्टीप्लाई 1/a। अब जब हम लोग यहाँ से a और a को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से ऊपर में बच जाएगा 1, और हर में बच जाएगा 2। इसका मतलब ये जो निकाले है ना मान, ये साइन 30 का मान निकला है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो यहां से बन गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, और ये मेरा प्रूफ होके आ गया, प्रूफ। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये साइन 30 डिग्री के बराबर जो 1/2 आता है, इसको बढ़िया से सीख चुके होंगे। और अगर नहीं सीख चुके हैं, किसी पॉइंट पे समस्या या दिक्कत परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि इस पॉइंट पर हमको समझ नहीं आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस पॉइंट को डील करेंगे। आशा करते हैं कि फिर इसी तरीका से आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरीका के नए नए कंटेंट हम लोग बनाते रहें और आप लोग सीखते रहें। इससे होता क्या है कि हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ता है तो हम लोग पूरे दिल और मेहनत के साथ हम लोग इसमें लगे रहते हैं, और आप लोगों के लिए ये सेवा देते रहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।